हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करता हूँ टाइम्स ऑफ स्टॉक मार्केट में। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। खबर की तरफ चलने से पहले आज जो हमारे गवर्नर साहब ने बोला है उसके कुछ पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हुए नोट करते हैं। उनके कुछ पॉइंट्स को हम देखते हैं उन्होंने क्या बोला है। तो फर्स्ट उन्होंने बोला है कि जो इंटरेस्ट रेट है हमारा, वो जो 6.5 का था, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है जो 6.5 का था, वो 6.5 ही रहेगा। रेपो इंटरेस्ट रेट में हमारा कोई चेंज नहीं किया, वो 6.5 ही है। ये मार्केट के लिए एक अच्छी खबर थी, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि कोई सा भी चेंज मार्केट अब इंटरेस्ट रेट्स में नहीं होना चाहिए, नहीं तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट में उन्होंने क्या बोला कि पॉलिसी का फोकस है कि इंटरेस्ट रेट को 6.5 से घटाकर 4% लाने की कोशिश है उनकी। कि उनका कहना है कि हम पॉलिसीज में ऐसे ऐसे चेंजेस ला रहे हैं जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए, इन्फ्लेशन 6.5 से घटकर 4 पे आ जाए, जिससे नॉर्मली इन्फ्लेशन रहे, ज़्यादा कोई लोन में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को। थर्ड पॉइंट उनके उनके देखते हैं। थर्ड पॉइंट में उन्होंने क्या बोला कि जो इंडस्ट्रीज और जो कंस्ट्रक्शन के जो काम है ना, उन कामों में अच्छा बूस्ट मिल रहा है, उन कामों में मतलब अच्छा काम वो अच्छे चल रहे हैं। तो इनसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाले टाइम पे इंडिया की ग्रोथ क्या है। जिस भी कंट्री में आप कंस्ट्रक्शन का या इंडस्ट्रीज का काम ज़्यादा होते हुए देखें ना, इससे आपको डिसाइड हो जाएगा कि हाँ, उस कंट्री में ग्रोथ होने वाली है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, दुबई में देखते हैं। दुबई में स्टार्टिंग में क्या हुआ था? दुबई में जब पहले दुबई एकदम एकदम पूरा रेतीला एरिया था, साफ था, कुछ नहीं था वहाँ पे। जब वहाँ धीरे धीरे वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हुई ना, सबसे पहले वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज आई। इंडस्ट्रीज जब कंस्ट्रक्शन का ही आप करोगे तो वहाँ इंडस्ट्रीज आएगी। फिर इस जिस वजह से दुबई आज इतना डेवलप हो गया है। तो अब देखते हैं चौथे पॉइंट को। तो फोर्थ पॉइंट क्या था कि जो बुलेट रीपेमेंट है ना, अभी बुलेट रीपेमेंट हम ध्यान से समझेंगे क्या होता है बुलेट रीपेमेंट। तो जो बुलेट रीपेमेंट है ना शेड्यूल, वो 2 लाख से दो बढ़ाकर। लाख 2 लाख वाली पेमेंट 4 लाख हो गई है। जिससे कि जो लोन पहले आपको गोल्ड लोन जो सिर्फ जिसमें 2 लाख आप ले सकते थे, मगर अब उस गोल्ड लोन में आपको 2 के बदले 4 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हो। ये है बुलेट रीपेमेंट सिस्टम के थ्रू अगर आप लेते हो तो। जो दो लो आप समझते हैं बुलेट रीपेमेंट होता क्या है? तो बेसिकली समझो, एक आदमी है, ठीक है। इस आदमी ने किसी को लोन दिया, समझ लो ये बैंक है, इसने बैंक दिया, एक बंदे को लोन दिया, ठीक है। बुलेट रिपेमेंट वाला सिस्टम गोल्ड लोन दिया। वो ये लोन होता है सिर्फ 12 महीने का, ठीक है। ये सिर्फ होता है 12 महीने का। तो अब इसके ऊपर जो ईएमआई लगेगी, जो लोन की जो ईएमआई लगेगी, वो उसको मिला के प्लस 1 लाख रुपए का लोन दिया। सपोज 1 लाख रुपए का लोन दिया। अब ये इसको ईएमआई पूरी एक एक मंथ ना देकर, इसकी ईएमआई पूरे एक एक मंथ ना देकर अगर ये इसको इकट्ठा पूरा दे देता है, तो इसी को बोलते हैं हम बुलेट रीपेमेंट। जैसे कि इसने ईएमआई प्लस इसका जो इसने एक 1 लाख रुपए का जो इसको लोन दिया था, और इसकी ईएमआई उसने एक साथ पूरे 12 महीने के बाद इसको जाके दे दी, बैंक को जाके दे दी। तो इसको बोलते हैं हम बुलेट रीपेमेंट सिस्टम। जिससे कि ज़्यादा ज़्यादा किसी पे प्रेशर भी नहीं आता कि हाँ मुझे मंथली मंथली ही चुकानी है, और आपका काम भी हो जाता है, और आपको कोई प्रेशर भी नहीं आता। आप चाहो तो इसको मंथली मंथली दे दो, नहीं तो आप नॉर्मली ये 12 मंथ्स का ही होता है, ये वाला सिस्टम है सिर्फ 12। भाई सबसे अच्छी खबर हमारे लिए ये है कि हमारे वर्ल्ड कप के साथ साथ हमारे लिए एक दूसरा त्यौहार आ रहा है, जो कि हमारी मार्केट में रिजल्टों का त्यौहार आ रहा है। कंपनी सारी अपनी अर्निंग शेयर करने वाली है। तो देखते हैं कि Q2 की डेट्स हैं। ये टीसीएस का शेयर की अर्निंग होगी आपकी 11 अक्टूबर को दिखेगी, इसकी शेयर की अर्निंग। ठीक है। इन्फोसिस और एचसीएल टेक की दिखेगी 12 अक्टूबर को। इनकी फुल लिस्ट इनको आपको दिखेगी 12 अक्टूबर पे। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेजर, ये आएगी टीसीएस की दिखगी आपको किक की। और एच डी एफ सी एएमसी की ब्रोकिंग एंजल वन, इन सब की आएगी 12 अक्टूबर को। एच डी एफ सी लाइट वुड भी Q2 नंबर इनकी आएगी 12 अक्टूबर को। आईसीसीआई सिक्योरिटी की आएगी 16 अक्टूबर को। बजाज फाइनेंस की आएगी 17 अक्टूबर को। आईसीसीआई प्रूडेंट की आएगी आपकी, और आईसीआईसी प्रूडेंट और एलटीटीएस की आएगी आपकी, एलटीटीएस जंसार टेक्नोलॉजी Q2 सेम। एलटीआई माइंट्री और इसकी टेक महिंद्रा पोस्ट की एक पर, और इनकी आएगी 18 अक्टूबर को।
विप्रो, बजाज ऑटो, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, प्रेसिस्टेंट सिस्टम, एलटीआई, माइंडट्री, और इनकी सितंबर क्वार्टर इनका रिजल्ट आएगा 19 अक्टूबर को। नेस्ले इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, एमफोर्स, कोफोर्स, यूटीआई, एएमसी, इन सब का आएगा आपको 19 अक्टूबर को उनको मिलेगा डेटा आपको। और जेएसडब्ल्यू स्टील की आपको मिलेगी 20 अक्टूबर को उनका डेटा मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक की मिलेगी 21 अक्टूबर को। टेक महिंद्रा जुबिलियंट फूड इनकी आएगी 25 अक्टूबर को। एशियन पेंट एंड अक्टूबर 26 अक्टूबर को आएगा। डॉक्टर रेड्डी, बजाज फिनसर्व एंड एम फाइनेंस इनकी आएगी 27 अक्टूबर को। बस रिजल्ट का डेटा आने वाला है, तो हम रिजल्ट पे फोकस करेंगे कि कौन कौन से रिजल्ट कितने कितने पॉजिटिव जा रहे हैं, क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है उनका। ये खबर की तरफ, तो हमारी तीसरी खबर आ रही है टीसीएस की तरफ से। टीसीएस की खबर ये है कि इसने कंसिडर्ड किया है कि ये बायबैक लेगा 11 अक्टूबर को। और कितने का बायबैक है, बायबैक की डिजिट देखो, 4 करोड़ शेयर्स। और अमाउंट कितना लगेगा इसके लिए, 18,000 करोड़ का अमाउंट है, जो कि टोटल सिर्फ 1.8% है। टोटल पेड इक्विटी शेयर्स इन आईटी फर्म, ये सिर्फ 1.8% है। बड़ी बात है ये, जैसे कि आपको पता हो कि एमसीएक्स का इसने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया है, जिसपे कि अभी एक नेक्स्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगी एमसीएक्स की, जिसमें इसने प्लेटफॉर्म बनाया, उसको एमसीएक्स को मंजूरी मिल गई है टीसीएस के प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट होने के लिए। बस कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स रखे हैं जो कि एमसीएक्स को मानना पड़ेगा, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में वो पॉइंट्स आपको सारे बताता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चाहो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।